मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम ग्रहों की माया की बात करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे जीवन में यदि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो उनके पीछे कौन से ग्रह कारण होते हैं और जो भी ग्रह कारण होते हैं क्या हम उनका कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि उपाय कर सकते हैं तो वो उपाय क्या होंगे, ये जानेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। तो चलिए एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी, आज हम विभिन्न बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड ग्रहों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या जो बीमारियां होती हैं वो हर बीमारी किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है? आज हमारा विषय रहेगा, कई बार हम देखने में आते हैं कि हम दवा लेते रहते हैं लेकिन हमारा बीमारी जो है बढ़ती जाती है, ठीक होने का नाम नहीं लेती। क्या कारण है? हमने पहले भी बता चुके हैं कि हमारा हर ग्रह हमारा हर शरीर के एक अंग का मुताबिक होता है। हमारी कोई भी बीमारी होती है तो हमारा कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई ग्रह जुड़ा हुआ होता है। ग्रहों की माया होती है। पूरा जीवन हमारा सुख दुख, शारीरिक रोग कष्ट सब ग्रहों के अनुसार चलता है। तो आज हमारा विषय यही रहेगा कि कौन सी बीमारी किस ग्रह से होती है। उसके लिए दवा तो आपको खानी आवश्यक है, दवा तो खाए, लेकिन उसके साथ आप दुआ भी ले और उनके उपाय भी करें तो वो बीमारी कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल आपकी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। तो आज हमारा विषय यही रहेगा कि हम कौन सा ग्रह से कौन सी बीमारी को ठीक करें। जी बिल्कुल, तो हम बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं सर दर्द से। मैं शुरुआत करना चाहूँगी, बहुत ही आम है और बहुत सारे लोगों को अक्सर किसी न किसी कारण की वजह से हो जाती है। कई बार देखने में आता है कि आज के इस युग में भाग दौड़ में मानसिक तनाव है, प्रेशर है, काम का टेंशन है, लेकिन लोग बात चाय पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कहते हैं कि सर दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ना कोई हमारा ग्रह, टेंशन तो होती है हर आदमी को, हर इंसान को, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई ग्रह जुड़ा हुआ होता है। उस ग्रह के कारण हमें ज्यादातर, कुछ लोगों के आधा शीशी होती है कि आधे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का जी मिचलाना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कारण है, कौन सा ग्रह हमारे ऊपर इस समय प्रभावित है जिसके कारण हमें ये परेशानी हो रही है? आप दवा तो अवश्य ले, आप सावधानी अवश्य बरतें, लेकिन उसके साथ आप उस ग्रह को भी आप उपाय करें, पूजा करें, जिससे आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। तो हमारा सर दर्द, आधा शीशी, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये बुध ग्रह के कारण होती है। अगर आप उस समय, जिस समय आपको ये परेशानी हो रही है, तो उस समय आपको समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं बुध ग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर अंतरदशा, परियंतर दशा या महादशा या ग्रह की दृष्टि ऐसी है कि बुध ग्रह के कारण हमारे ऊपर ये परेशानी आ रही है। तो हम कौन सा उपाय करें? बुध ग्रह का ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमें दवा के साथ बिल्कुल आराम मिले और दुआ भी मिले? तो आपको क्या करना है कि बुध ग्रह का जाप करना है, मंत्र का जाप करना। जिस समय आपको ये परेशानी होती है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः का जाप करें। उसके पश्चात बुध यंत्र ला करके अपने मंदिर में ला करके स्थापित करें। सुबह उनके दर्शन करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और बुधवार को पक्षियों को हरा मूंग भिगो करके डालें, तो आपको इस बीमारी से निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और मंजू जी करोल बाग से अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मंजू जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपने बेटे की जॉब के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। हाँ जी, 14 सितंबर 1982। 14 सितंबर 1982। टाइम बता दें। 11:32 सुबह का। जी, और जन्म स्थान? दिल्ली का जन्म है जी। बेटे का नाम बता दें आप। पंकज। पंकज की जॉब को लेकर यहाँ पर ये जानना चाहती हैं, कुंडली क्या कह रही है मंजू जी? पंकज की जॉब के लिए अभी काफी समय है, समय लगेगा, क्योंकि इनके काम, जब भी ये इंटरव्यू या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो इनकी जॉब में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावट आकर के खड़ी हो जाती है। तो अभी शनि का प्रभाव इनकी कुंडली के ऊपर है। शनि के प्रभाव के कारण बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। तो एक छोटा सा आप उपाय करें तो इनको दिसंबर के लास्ट 27-28 दिसंबर तक इनको जॉब का पूरा योग है, बन जाएगा। तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। आपको क्या करना है कि 2 बेसन के लड्डू लेने हैं और बृहस्पतिवार को अपने सर से उतार करके चींटियों को डालना है और साथ में 4 केले लेने हैं। 4 केले आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। ये उपाय आप बृहस्पतिवार को करेंगे तो दिसंबर के एंड तक इनको कहीं ना कहीं जॉब का योग हो जाएगा।
जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हमारे अगले कॉलर से बात करें, अपने तमाम दर्शकों को ज़रूर बता देना चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से तो आपकी तमाम समस्या दूर होती ही है। यदि आप अपने शहर में भी मंजू जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंजू जी आगे बढ़ेंगे और निर्मल जी हमारे साथ अगले कॉलर है। निर्मल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी और अब आपसे चर्चा करना चाहूँगी अगली बीमारी को लेकर। कमर दर्द की यदि समस्या होती है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है? आजकल कमर दर्द आम परेशानी हो चुकी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, कमर दर्द से पीड़ित होते हैं। कमर दर्द किसी न किसी कारण हर व्यक्ति को, चाहे वो काम कर रहा है, बैठ के कर रहा है, उसको भी है, लेडीज है, हाउस वाइफ है, हर तरह के व्यक्ति को कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं। दवा लेते हैं, दवा लगाते हैं, उसके बाद भी राहत नहीं मिलती। आप दवा लीजिए, आप दवा लगाइए, उसके साथ आप शनि ग्रह का उपाय करेंगे तो आपको कमर दर्द बिल्कुल जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कमर दर्द शनि ग्रह के कारण होती है। जिस पे शनि ग्रह की छाया होती है उसी को कमर दर्द की पीड़ा होती है। तो हर व्यक्ति को, सदस्य को ये जान लेना चाहिए कि अगर कमर दर्द है तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज नाराज है, उनको प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें, उपाय करें। ऐसा करेंगे और दवा भी लेंगे तो ये जो बीमारी कमर दर्द की है वो हमेशा के लिए छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो शनि का उपाय क्या करें? शनि का मंत्र जाप करें। आप सुबह 21 बार शनि का मंत्र जाप करें और लगातार कम से कम 40 दिन ये मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः का जाप 21 बार सुबह नहा धो करके मंदिर के सामने बैठ करके करें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया चौमुखा आटे का आप पीपल के वृक्ष में लगाएं और आप जल चढ़ाएं, कच्चा दूध और काले तिल डाल करके। ऐसा करेंगे तो आपको कमर दर्द से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने उपाय बता दिया है और हम बात करने वाले हैं हमारी अगली कॉलर से जो कि मंजू जी ही हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं। मंजू जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। मेरे बेटे का बर्थ है 11 अप्रैल 1997। 1997। टाइम बता दें आप। हाँ जी, दिन के 2:34 पे। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान जयपुर। जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? मुझे ये किस लाइन में जाना चाहिए, इसको पढ़ाई करे या बिजनेस लाइन चूज करे, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा इसको। नाम क्या है इनका? नाम बता दे अपने बेटे का। वरुण नाम है। इसके ग्रह कैसे हैं? जी, वरुण के ग्रह अच्छे हैं, इनको बिजनेस लाइन भी शूट करेगी और ये कहीं अगर जॉब करते हैं तो जॉब भी इनकी अच्छी पोजीशन पे लगेगी। लेकिन ज्यादा नौकरी से अच्छा ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अभी 2012 में कोई बिजनेस ना करे, कोई नौकरी ना करे, क्योंकि राहु ग्रह की दृष्टि है इनके ऊपर। राहु ग्रह बिजनेस घर में इनको पीड़ित कर रहा है। तो अभी किसी प्रकार का कोई बिजनेस, कोई नौकरी के बारे में 1 महीना बिल्कुल ना सोचे। 2013 में ये कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक राहु का उपाय करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और जो भी बिजनेस, सिर्फ आप एक लोहे का बिजनेस ना करें, प्लास्टिक का बिजनेस ना करें, बाकी जो भी आपको अच्छा लगे आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको हर बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। आपको एक उपाय क्या करना है? आप राहु ग्रह की शांति के लिए आप उपाय करें। आपको एक राहु यंत्र आता है, राहु यंत्र को अपने घर में लाएं, गंगा जल से धोएं और 40 दिन सरसों के तेल का दिया लगाए और शनिवार को 1.25 किलो सत्तनजा अपने सर से उतार करके पक्षियों को डाले। ऐसा करेंगे तो इनका बिजनेस और नौकरी दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगली कॉलर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं पूजा जी। नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। लड़की के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 10 दिसंबर 1983। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 10 दिसंबर 1983। जी, 10 दिसंबर 1983। टाइम बता दें। रात में 1:10। बर्थ प्लेस कहाँ का है? रायपुर छत्तीसगढ़। जी, ये आपकी कुंडली है पूजा जी? मेरी लड़की की का। उनका नाम बता दें। गायत्री नाम है। गायत्री। क्या जानना चाहती हैं गायत्री के बारे में? जॉब के बारे में। जी, गायत्री को जॉब का योग चल रहा है, इनकी जॉब अवश्य लगेगी। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर जाए, गुड़ और चने का प्रसाद बांटे तो इनको जॉब बहुत शीघ्र मिलेगी। और मंगलवार को शहद शिव भगवान को अर्पित करेंगे तो इनको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत ही जल्दी मिलेगी।
जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने पूजा जी की बेटी के लिए उपाय बता दिया है। आगे बढ़ेंगे और बीमारियों के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा हमें। दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बीमारियाँ जो हैं उनके लिए हमें क्या कुछ उपाय करने हैं और साथ ही साथ कौन से ग्रहों से ये बीमारियाँ रिलेटेड है, ये जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी तमाम ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान जानने हेतु व विशेष उपायों हेतु ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09810825314, 09654665858, 09868911227 और 08130240665। ईमेल आईडी है grahokimaya@gmail.com। वेबसाइट है www.grahokimaya.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और बीमारियों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आगे और कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें क्या कुछ उपाय करने हैं। मंजू जी, आगे बढ़ेंगे और अब आपसे बात करना चाहेंगे डायबिटीज़ को लेकर। आज की दुनिया में यदि हम देखें तो 60 से 70% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक बार हो गई तो ख़त्म नहीं हो सकती है। क्या कुछ किया जा सकता है? डायबिटीज आज के इतना भयंकर रूप ले चुकी है, हर व्यक्ति को, हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज है और व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, खाने पीने का परहेज हो जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, बहुत थकान महसूस होता है और उनके सबसे बड़ी तो एक बात अंदर ये बैठ जाती है कि इस बीमारी का कभी इलाज नहीं होता और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन आप दवा के साथ अगर भगवान के उपाय करें, अगर किस ग्रह से ये बीमारी है उसको आप अच्छे से उसका समाधान करेंगे तो इनका समाधान अवश्य होगा। अब जो हमारी डायबिटीज बीमारी किस ग्रह के कारण होती है? डायबिटीज हमारी शुक्र ग्रह के कारण होती है। जिस भी व्यक्ति, जिस भी सदस्य, जिस भी जातक का शुक्र ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है, शुक्र ग्रह की परछाई होती है, कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु का अशुभ योग बनता है तो डायबिटीज होती है। तो आप दवा तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह को शांत करें, उनका उपाय करें तो आपको दवा लगनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले अपने मन से ये बात निकालें कि इस बीमारी को ठीक नहीं हो सकती। हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन अपने मन की भावना में ये बात ना बैठाए कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आपको शुक्र ग्रह के लिए क्या करना है? शुक्रवार को 1.25 लीटर कच्चा दूध अपने सर से उतार के या तो आप शिव भगवान को अर्पित करें या आप किसी गरीब व्यक्ति को दें या आप किसी को दान के रूप में दें। हर शुक्रवार कम से कम 40 शुक्रवार आप ये उपाय करें। शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें 21 बार सुबह और शुक्र यंत्र अपने घर में रख करके हर रोज उनका आप उनके नमस्कार करें। और आपको मंत्र जाप क्या करना है? ओम शुक्राय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो डायबिटीज में आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और मीनाक्षी जी अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे मेरे बारे में जानना है जी। क्या डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले अपनी। 25 अक्टूबर जी 1988। टाइम बताएं। सुबह के 11:30 जी। और जन्म स्थान कहाँ का है? मेरठ जी। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? क्या नाम इनका? तो मुझे ये जानना है कि मेरे इष्ट देव कौन से, और मेरे को ये जानना है कि मतलब मेरी ना शादी होने वाली है 18 जनवरी की जी। तो मुझे ये जानना है कि शादी के बाद मेरा लाइफ कैसी होगी और ताकि शादी में कोई विघ्न ना आए, इसके कोई उपाय। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं है, कोई शादी में विघ्न नहीं आएगा। इष्ट देव माता रानी है, माता की पूजा करें और जब तक आपकी शादी का योग ना बने शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाए, एक नारियल माँ के चरणों में चढ़ाए, माता का श्रृंगार चढ़ाए। किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं आपकी शादी में नहीं आएगी और आपका भविष्य आगे बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर मीनाक्षी जी को तो आपने बता दिया है कि उनका आने वाला भविष्य कैसा है, लेकिन हमारे तमाम ऐसे दर्शक हैं जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें हर दिन इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो ग्रहों की माया और जीवन का रहस्य जो कुंडली बनेगी उसके माध्यम से कैसे जानकारी होगी, साथ ही साथ बीमारियों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या उस संबंध में भी कोई जानकारी मिलती है हमें कुंडली के माध्यम से? कुंडली में हम सब पहले भी कहते हैं कि ग्रहों की माया और जीवन का रहस्य, क्योंकि ग्रहों से ही हमारा जीवन आधार
आधारित है। हर तरह की बीमारी, हर तरह का सुख और हर तरह का दुख, घटनाएं, दुर्घटनाएं, सुख, लाभ, हर चीज हमारे ग्रहों पर आधारित है। तो कुंडली बनाने के पश्चात हमें ये पता लग जाता है हर व्यक्ति को कि हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने का अधिकार है। तो सबको जानने का अधिकार होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सी दशा चल रही है और इस दशा से ये कौन से कुंडली के कौन से भाव में बैठा है, किस भाव को पीड़ित कर रहा है। अगर ये उच्च का है तो हमें अच्छा फल मिलता है, अगर ये नीच का है या कमजोर ग्रह या शत्रु राशि में बैठा है तो हमें नुकसान होता है। तो उस ग्रह का हम सम्मान करें, उपाय करें तो वो भी हमें आशीर्वाद देगा। तो हम अपने भगवान की पूजा करें, तो हम उपाय करें, तो कुंडली के माध्यम से अपने विषय, अपने जीवन के विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हर सदस्य को जीवन का रहस्य कुंडली बनवानी चाहिए। आप किसी भी ज्योतिष से कहीं भी कैसे भी बनवा सकते हैं, आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगली कॉलर शांति जी हैं, उनसे बात करेंगे। शांति जी, शांति जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगली बीमारी के बारे में बात करना चाहूंगी, थायराइड के बारे में। थायराइड, ये भी आजकल बहुत आम बीमारी हो गई है। हर औरत को, ज्यादातर औरत को थायराइड होता है, सर्वाइकल होता है, जेंट्स को होता है। और ये ऐसी बीमारी है, कभी ना ठीक होने वाली बीमारी होती है। अगर हम दवा खाते रहते हैं तो हमें बीमारी में राहत मिलती है। अगर हम एक दिन भी दवा ना खाएं थायराइड की तो हमें दोबारा से उस बीमारी को दोबारा से वो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो थायराइड होना, हमारा किस ग्रह से थायराइड हो रहा है, और थायराइड का मतलब होता है हमारे शरीर का खून का पानी बन जाना। तो शरीर में बहुत कमजोरी आ जाएगी, शरीर बहुत फूलना शुरू हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। थायराइड दो प्रकार का होता है, या तो व्यक्ति बिल्कुल सूखता चला जाता है या व्यक्ति बहुत मोटा होता चला जाता है। तो थायराइड गले से संबंधित होता है, तो तकरीबन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है। लेकिन ये किस ग्रह के कारण होती है? दवाई तो हमने लेनी है, लेकिन किस ग्रह को शांत करे जिससे हमारी ये बीमारी है जो जड़ से खत्म हो जाए? तो थायराइड बीमारी गुरु ग्रह के कारण होती है। अगर हमारे ऊपर गुरु ग्रह, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो किसी तरह वो किस भाव में बैठा है, अगर वो 6th भाव को देख रहा है, अगर वो 6th भाव में बैठा है तो जरूर थायराइड की परेशानी होती है। थायराइड वालों को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा गुरु का, कहीं ना कहीं गुरु हमारा पीड़ित है या गुरु की दृष्टि है जिसके कारण हमें ये बीमारी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस ग्रह को शांत करने के लिए हमें वीरवार को 100 ग्राम चने की दाल पीपल वृक्ष में डालनी चाहिए। उसके पश्चात आपको गौ माता को वीरवार को गुड़ खिलाना चाहिए, गुरु का जाप करना चाहिए 21 बार ओम गुरुवे नमः। डेली हर रोज आपको गुरु का जाप करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको थायराइड में राहत मिलेगी और दवाई भी लगना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और शांति जी हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। शांति जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी। हाँ, मेरे भतीजे की डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 80। 31 जुलाई 1980। टाइम बता दें आप। 8:36 AM, सुबह के 8:36 जी। जन्म स्थान गुवाहाटी बर्थ प्लेस है। और इसकी ना मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। नाम बता दें अपने भतीजे का। आदित्य। आदित्य। हाँ जी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। अब इनका घर बसेगा तो नहीं ऐसे? जी, आदित्य का घर अवश्य बसेगा, लेकिन इस समय इनका ग्रह ठीक नहीं है। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, 3 ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर, इनकी कुंडली में है, जिससे इनका पारिवारिक जीवन कष्ट हो रहा है और इनको परेशानी हो रही है। अगर ये थोड़ा सा उपाय करे, कुंडली का आकलन कराए, पूजा करे तो इनका घर अवश्य बसेगा। आपको क्या करना है? आपको एक सूखा नारियल लेना है, उसके अंदर आपको बेसन के लड्डू में काले तिल मिला करके उसके अंदर भर लेना है और बृहस्पतिवार को हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ लगा करके पीपल वृक्ष के नीचे जाए और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दे। कम से कम 5 वीरवार ऐसा करेंगे कि तो उनके घर में सुख शांति होना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर शांति जी के लिए तो आपने उपाय बता दिए हैं और बीमारी के संबंध में हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हर दिन कोई ना कोई संदेश भी मिलता है। तो आज क्या संदेश है? सबसे पहले तो आज एक ये संदेश है कि कोई भी दर्शक मुझे यहाँ देख रहा है, आज जाके गौ माता की सेवा करे, गौ को पानी पिलाएं और गौ को हरा चारा डालें। इससे हमारे हर तरह के रास्ते खुल जाते हैं। और दूसरा मेरा यह संदेश है, ये उपाय समझिए कि आप सबसे पहले हर घर में ये निगाह लगाकर देखें कि जिस बेडरूम में, अगर आप जहाँ सोते हैं वहाँ बेडरूम के अंदर अगर किसी के दर्पण लगा हुआ है तो यकीन मानना कि आपको
कष्ट कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में अवश्य आएगा। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तीसरा व्यक्ति अवश्य आएगा। अगर किसी व्यक्ति के घर के बेडरूम में दर्पण लगा हुआ है तो आपसे चाहती हूँ कि उस दर्पण को वहां से हटा दे, नहीं तो हस्बैंड वाइफ का जीवन दुख में बन जाता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने उपाय बता दिए हैं। अगली कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बता दें आप। चंद्रकांता जी। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे वास्ते शादी वास्ते पूछना है जी। जी नाम बता दें बेटे का। कमल कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं इनकी। 8/10/85 जी। जी 8/10/85। टाइम बताएं। सुबह 4 बजे जी। जन्म स्थान बठिंडा जी। जी कमल जी की शादी के बारे में जानना चाहती हैं। शादी हुई नहीं क्या? शादी अभी नहीं हुई है। हाँ जी, शादी नहीं हुई जी। जी कमल जी की शादी 2013 अक्टूबर नवंबर में इनका योग है, तो 2013 में इनकी शादी करें तो अच्छा रहेगा। और उसके लिए आज से ही एक उपाय करना शुरू करें तो इनकी शादी में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी और शादी का योग शीघ्र बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, 100 ग्राम हल्दी लेनी है और बृहस्पतिवार को जाकर के एक पात्र जल में उस 100 ग्राम हल्दी को पूरा उसके अंदर डाल करके शिव भगवान को चढ़ाना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। 21 बृहस्पतिवार ऐसा करेंगे तो शादी का योग बहुत जल्दी शीघ्र बन जाएगा। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने उपाय बता दिया है। और बीमारियों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। एक बीमारी और है जिसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को हम देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। वो अगली बीमारी क्या है? अगली बीमारी यह है कि कई बार हमें देखने में आता है छोटा बच्चा है, तुतला कर बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा अगर 10, 12, 15 साल में भी अगर वो अटक कर बोलता है, तुतला कर बोलता है तो वे एक चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि अब बचपने में तो हम हर माँ बाप उसको खुशी से देख लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा होकर भी वो बोलता है तो किस ग्रह के कारण ऐसा होता है, तो उस ग्रह का आप उपाय करेंगे तो अगर जिस भी माता पिता के बच्चे या घर में कोई भी किसी प्रकार का इस तरह की घटना है तो आप बुध ग्रह का उपाय करें। बुध ग्रह का उपाय करने से उस बच्चे का जो तुतलापन है वो ठीक हो जाएगा और बच्चा साफ भाषा बोलना शुरू कर देगा। तो बच्चे क्या करना है, आपको 7 हरे रंग की इलायची लेनी है और हर बुधवार बच्चे के सर से उतार करके पीपल वृक्ष में नीचे जा करके आपको 5 इलायची वहां रखनी है। 2 इलायची आप वापस लेकर के आएंगे, 1 इलायची बच्चे के मुंह में डाल देनी है और 1 दूसरा दिन डालनी है। ऐसा लगातार करेंगे तो बच्चे को साफ वाणी, साफ आवाज आनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, और दर्शकों इस मंच के माध्यम से तो आपको लगातार आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मिल रहा है। यदि आप अपने शहर में या अपने राज्य में मंजू जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंजू जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे भारतवर्ष के दूर दराज के क्षेत्रों में जो बैठे दर्शक हैं वो कैसे बुला सकते हैं और कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अगर कहीं भी हमें कोई भी व्यक्ति दूर है, देश में है, कहीं भी अगर उनकी इच्छा है हमें अपने देश में आमंत्रित करे तो हम अवश्य आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जैसे उनको बुलाना चाहे वो हमें संदेश दे सकते हैं, हम वहां पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल मंजू जी, और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। दर्शकों, यदि आपकी कोई भी समस्या है आप जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मंजू जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपनी तमाम ज्योतिषीय समस्याओं का समाधान जानने हेतु व विशेष उपायों हेतु ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09810825314, 09654665858, 09868911227 और 08130240665। ईमेल आईडी है grahokimaya@gmail.com। वेबसाइट है www